Breaking news is coming in from a 16-year-old minor girl has been brutally raped and murdered. And it's one instance after the other. While the nation protests for women's safety, 16 years old teen brutally raped and murdered in mysterious jungle. इस गोली से तो कुछ नहीं हुआ सर। मुझे तो वो गोली तेरे मरने के लिए नहीं है गोली। ये खाएगा ना तो झूठ नहीं बोल पाएगा तू। वैसे भी मैं झूठ नहीं बोलता। ठीक है, आपकी खुशी के लिए खा लेता हूँ। बता क्यों मारा था? क्यों मारा था उसको? और कितने लोग हैं तेरे साथ? पूरी कहानी बता और सच सच। क्या सोच? मेरी कोई कहानी नहीं है। ना ही कोई मैं राजकुमार या राजा, ना मेरा कोई महल है। मेरी क्या कहानी हो सकती है? मेरा कुछ नहीं है। आप क्या सुनना चाहेंगे? चाचा, चमन, मजदूर, मजबूर, गुणग्रहण, मासूम, माया की मुक्ति। बता पर सच सच बता। मेरे गांव महाभरतपुर है। मेरा एक चाचा था और हमेशा मेरा चाचा बोलता था कि चांद पे चमन है और चूतिया लोग उसकी इबादत करते हैं। चमन तो मेरे घर के सामने भी था और चाचा मेरा हर दिन पानी देता था उसको, तो मुझे लगता था कि चाचा चांद चूतिया है। चाचा मेरा मुझको घर से निकाल दिया धक्का मार के। मैंने घर से भागा, इतना भागा कि भाग भाग के थक गया। जैसे ही मुझे लगा मैं अभी भाग नहीं सकता, तब एक बस आया तो उसको लटक गया। जैसे ही लटका, बस मुझे जहां तक लेके गई वहां तक मुझे जाना था। मुझे पता नहीं था कहाँ जाना था। जैसे मैं उतरा, भागने लगा, बहुत भीड़ थी, बहुत लोग। मैंने 2 दिन भटका। मुझे भूख लगी थी बहुत, मुझे खाना नहीं मिला था। तो मैंने एक आदमी को देखा, उसने बोला मुझे काम देगा। मैंने एक दिन मजदूरी की, उसने बोला मुझे 800 रुपया देगा। जब बारी पैसा देने की आई तो उसने मुझे 600 रुपये दिए। अब बोलने लगा तुम काम अच्छे से नहीं किया। मैं जैसे पैसे लेके बाहर आया तो देखता हूँ कुछ लोग खड़े थे उधर और लोग मुझे घूर रहे थे। मैंने पैसे गिनना चालू किया तो लोग मुझे आके घेर लिए और मारने लगे और मेरे पैसा लेके भाग गए। देखने में चोर जैसे थे। फिर मैं रात में भटकते भटकते एक सड़क पहुंचा। मुझे बहुत भूख लगी थी, मैं 3 दिन से कुछ नहीं खाया था। सड़क पे कुछ लोग सोए थे। उधर एक ब्रेड का कवर था। मैंने ऐसे नहीं खाया, मैंने उसको उठाया। मैंने पूछा कि मुझे ब्रेड चाहिए, मुझे भूख लगी है। जब मैं उठाया, वो जो आदमी उठा ना, वही आदमी था जो मेरा पैसा छीन के भागा था। फिर मैंने बोला सिर्फ मुझे ब्रेड दे दो। उसने बोला नहीं। वो बाकी सारे लोगों को उठाया, वो लोग मुझ पे हंसने लगे। तब मुझे बुरा लगा कि मेरी कमजोरी है, वो लोग हंस रहे हैं मुझ पे।
और मैंने फेंक के मारी। तब भी मुझे बुरा नहीं लगा क्योंकि मुझे भूख लगा था। मैंने खाया। पता नहीं, मैं उनके पास गया, वो सो गए थे सारे। उधर एक पत्थर था, मैंने उठाया, सब मारने की कोशिश की थी, मगर मेरे अंदर जो माया है, दिव्य दृष्टि है, उसने बताया कि नहीं। फिर मैंने सोचा कि एक पत्थर से तो 2 ही लोग कर सकते हैं, वो 5-6 लोग थे, तो मैंने उनको नहीं मारा। मैंने पत्थर फेंक दिया। बड़ा उदास था मैं, बस इंतजार कर रहा था उन सबकी मौत का। तभी एक बड़ा सा ट्रक आया और जैसे ही वो मेरे पास आ रहा था, मैं उसके सामने चले गया और सारा ड्राइवर पागल था। और जैसे ही स्टीयरिंग घुमाया, वो ट्रक उन लोगों पे गिर गया। मुझे बुरा लगा उन लोगों के लिए। और ट्रक ड्राइवर अंदर फंसा था। मैं जैसे देखा, वो तड़प रहा था। मुझे उसका कंबल पसंद आया, बहुत ठंडी था, तो मैं उससे कंबल निकाल लिया। मैं जैसे ही कंबल ओढ़ा और उस रात को मैंने जागा, और रात भर मैंने जागा। मैं रात भर बैठा था अंदर, वो सब सो रहे थे आराम से, मैं जागा। जैसे ही सुबह हुआ, लोग जमा हुए, पुलिस आई, सब हो रहा था, मैं देख रहा था सब कुछ। जैसे ही कुत्ता आया, कुत्ते को देखा, मुझे डर लग गया, क्योंकि कुत्ते बहुत वफादार और शातिर होते हैं। जैसे मैं सीक्रेट बताऊं साहब, 7 दिन के अंदर आप इधर और मैं उधर। मैं झूठ नहीं बोलता था, मैं झूठ नहीं बोलता कभी। मेरे अंदर माया है, एक शक्ति है, दिव्य दृष्टि है। मुझे भी कुत्तों के जैसा मालूम पड़ जाता है कि क्या होने वाला है। सुन के बता देगा कि क्या है, इसलिए मुझे डर लगता है। मैं तेरी कहानी सुनने नहीं बैठा हूँ। सच सच बता, माया को किसने मारा और क्यों मारा? मैंने माया को नहीं मारा है साहब। Breaking news, 6 dead bodies of forest officers found in jungle. So it's not just not done by alone. There may be hidden gang behind rapist Ranga. ले खाना खा ले। खाने में तो नमक ही नहीं है साहब, और बिना नमक के खाना मैं खाता नहीं। बे 2 दिन से भूखा है तू, मर जाएगा। अचार बहुत टेस्टी है। पानी भी अच्छा है। मुझे एक वरदान है साहब, मैं बिना खाए 7 दिन जिंदा रह सकता हूँ। अभी 2 ही दिन हुए, तो और थोड़ा इंतजार करेंगे तो बेहतर रहेगा। फिर क्या हुआ था? बोल। मैं भागा, पता नहीं भाई, भागते भागते कहाँ पहुंच गया। मुझे भूख लगी थी, जोश से मैं गांव के बाहर चला गया था। उधर एक छोटा मंदिर था, मैं देखा उसके अंदर कुत्ता कुछ खा रहा था और पुजारी उसको भगा दिया। मुझे बहुत बुरा लगा कुत्ते के लिए। फिर वो पुजारी चले गया उधर से। मैंने जैसे अंदर गया, वो सब खा लिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर बाद में से जैसे बाहर आया, देखता हूँ उधर कोई आदमी बैठा था। उसने देखा मुझे और देख के हैरान हो गया।
पता नहीं क्यों मुझे बोला हाथ दिखाओ। मैंने बोला हाथ में क्या होता है। मैंने जैसे हाथ दिखाया, हाँ अगले 10 दिन के अंदर तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे, अगले 10 दिन के अंदर तुम मशहूर हो गए। मैंने कहा ऐसा तो कोई काम नहीं करूँगा मैं कुछ कर ही नहीं सकता। फिर मैं जब पूछा कि मेरा भविष्य नहीं भूत बताओ, बताने लगा सब कुछ ऐसा वैसा ऐसा, और सब सही बता। मुझे तब भरोसा हो रहा था कि हाँ ऐसा ही है। तब मैं पूछा मेरा भविष्य बताओ। उसने कहा आज गुरु ग्रहण है, तू दूर जा मुझसे। मैंने बोला मैंने तो कुछ नहीं किया। उसने बोला तू नहाया नहीं। मैंने बोला ठीक है मैं नहा लेता हूँ। उसने बोला नहीं तू पीछे जा। मुझे चिल्लाने लगा मेरे पे। मुझे बुरा लगा, चिल्लाना नहीं चाहिए था, किसी पे चिल्लाना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर मैंने सोचा उसको छोड़ दो, फिर मेरे अंदर की शक्ति उतने आसानी से नहीं छोड़ती है। तो मैंने पत्थर उठाया और एक ही बार में खत्म। तू जो बोलेगा मान लूंगा मैं तेरी कहानी सुनने नहीं बैठा हूं। बकवास बंद कर, सच बता माया को क्यों मारा? मैंने माया को नहीं मारा है साहब। मीडिया में छप गया माया को तू नहीं मारा था। मीडिया की माँ बहुत महान है साहब। मीडिया सबसे बड़ी माया है। मीडिया कुछ भी छाप सकती है। मीडिया तो कल को ये छापेगी कि इंस्पेक्टर वेंकट रमणा ने मासूम रंगा की हत्या कर दी। आप मानेंगे आप? नहीं ना मानेंगे। जब माया मरी या मुक्ति मिली तब ना मीडिया थी ना आप थे, बस मैं, माया और कुछ दरिंदे। ना माया है ना दरिंदे, बस मैं बचा हूं। तो सच तो मैं जानता। और बकवास मत कर, सही सही बता कि माया को क्यों मारा था। मैं जंगल में तो घुस गया था, मगर मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं जंगल से बाहर कैसे निकलूंगा। मैं भटका 2 दिन तक मैं जंगल में भटका। रात हो जाता था तो मैं बड़ा सा पेड़ पे सो जाता था। तभी एक रात ऐसी आई, जंगल में मैं सो रहा था पेड़ पे, तो आवाज आई गन की, गोली की। तो मैं जाग गया। मैं देख रहा हूँ तो कुछ पुलिस लोग थे। जैसे ही मैं देखा कोई टॉर्च लेके आ रहा है। लोग शांति से जा रहे थे। मुझे अजीब लगा। टॉर्च, सुअर, माया, फिर टॉर्च। करना क्या चाहते हैं? मुझे एकदम अंदर से कुछ ऐसा लगने लगा। मैंने सोचा कुछ तो है। 6 लोग थे वो लोग, लेकिन मेरे अंदर डर था कि ये लोग पुलिस है, कुछ नहीं कर सकता इनका। तो मैं छुप के देखने लगा। मैंने माया को नहीं मारा है सर, मैंने माया को नहीं मारा है। फिर मैं छुप के देख रहा था। फिर पता नहीं वो लोग आग लगाए, कुछ काट के कुछ बना रहे थे। माया सोई थी। माया जैसे जाग गई तो देखी वो लोग कुछ कर रहे थे। माया भागने की कोशिश की। जैसे वो लोग देखे माया भाग रही है तो उसको पकड़ लिए। और मैं एकदम देख रहा था क्या चल रहा है। वो लोग माया को पकड़े, कुछ लोग उसे मार रहे थे। वो चिल्ला रही थी, माया चीख रही थी। मुझे कोई चिल्लाता है तो बहुत अच्छा लगता है। दर्द महसूस होना चाहिए सबको, क्योंकि दर्द ही जिंदगी है। तो जैसे वो चिल्ला रही थी, चीख रही थी, वो लोगों ने घेर लिया उसको, कुछ कर रहे थे उसके साथ। मैं पास गया, उसके कपड़े फटे थे। मैंने देखा, मुझे
बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था। मैं बोला मुझे खाना चाहिए। वो मासूम माया मुझे देख रही थी, मुझे मेरे पैर पकड़ ली, मुझे बोले बचाओ। मैंने बोला मैं खुद परेशान हूँ, मैं क्या मदद कर सकता हूँ किसी और का। और वो रो रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कुछ नहीं किया, सब भाई नहीं मारा। जैसे वो लोग मुझे धक्का देके उधर से मार के भगा दिए। माया चिल्ला रही थी, बोल रही थी बचाओ बचाओ। मैं चला गया उधर से। मैं देखा उधर खाना बना हुआ था। जैसे ही खाना खत्म करने तक वो लोग पता नहीं क्या कर रहे थे। माया चिल्ला रही थी, वो लोग हंस रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। मैं भूखा था, मैं खाना खा रहा था। जैसे खाना खत्म होते होते वो लोग आ और देख रहे थे, घूर रहे थे। मैंने बोला क्या हुआ? वो लोगों के यहाँ सब खून के दाग लगे और शांति, एकदम शांति। माया नहीं चिल्ला रही थी, ना ही कुछ आवाज आ रही। तो उन्होंने बोला क्या कर रहे हैं? मैंने बोला खाना। वो लोग वो सब चेक किए, वो लोग देख रहे थे, खाना तो खत्म। मैंने बोला 2 दिन से कुछ नहीं खाया था, इसलिए सब लोग मारने लगे। मार मार के मैं एकदम ऐसे मरा हुआ पड़ा था। तभी जोर जोर से हंसने लगे मुझ पे। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने उठा, जैसे ही मेरे अंदर की शक्ति जागी, मैंने मारा, सबको मारा, सबको मार दिया। अब मुझे वो कपड़ा अच्छा लग रहा था। मेरा सपना था बचपन का कि मैं कुछ बड़ा कुछ बनूं, पुलिस, आर्मी, कुछ ना कुछ बनूं। तो मैंने कपड़ा उसका निकाला, जैसे मेरे पे वो शाल था गुरुजी का। मैंने कपड़ा पहना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जैसे ही आगे आ रहा था तो रास्ते में माया मिली। माया तो मासूम लग रही थी, बदन पे कपड़े नहीं थे। मैंने सोचा कि मेरे पास तो कपड़े हैं, तो मैंने वो शर्ट निकाल दिया जिससे मुझे बहुत प्यार हो गया। तो मैंने निकाल के उसके शरीर को ढक दिया और मुझे ऐसा लगा कि ये तो माया की मृत्यु नहीं, माया की मुक्ति है। फिर मैं भी इस माया से मुक्त हो गया। आपको क्या लगता है साहब? आपने मुझे पकड़ा है? गलत लगता है। आपने मुझे नहीं पकड़ा है। मैं आपका इंतजार कर रहा था उधर। मेरे अंदर एक त्रिवे दृष्टि है। उस समय बहुत दूर नहीं है। आप इधर, मैं उधर। आपका हाथ देखा हो साहब। सच बताऊं सर, अब बाहर से जितना मजबूत दिखते हैं उतने ही अंदर से खोखले हो। दुनिया में ना 3 तरह के लोग होते हैं सब। एक मासूम जैसे माया थी, एक मजबूर मैं था, और तीसरा चूतिया जैसे मेरा चाचा और आप। अब आप ना चोरू के गुलाम हो साहब। आप चोरू के इशारे पे नाच सकते हो, और जो बोलती वही करते हो। आपका तो ऐसा है, उसके बिना परमिशन के आप घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। और यही सच है, अब मानो या ना मानो, यही सच है। और सच सुनने में बहुत बुरा लगता है सबको। ऐसा लगता है कुछ आप बुरे नहीं है, आप बहुत अच्छा इंसान है, मगर एक नंबर की चूती है दिल से और दिमाग से, क्योंकि आप अपने हिसाब से नहीं जीते। आपको क्या लगता है मैं इधर कैद हूँ, मुझे आपने कैद कर लिया है ना? असली कैदी तो आप इस 4 दीवार के अंदर। आप चाह के भी मुझे नहीं मार सकते सर। पावर तो है, मगर आपके अंदर वो डर भी है। जो इंसान अपनी बीवी के इशारों पे नाचता हो, क्या ही किसी को मारेगा। और बड़े कमजोर आदमी हो साहब। बहुत बुरा लगता है आप जैसे आदमी को देख के। कैसे जी लेते हो?
आपने भी खाना तो थोड़ा सा हंसना ही चाहिए। तुम आप तो जो मर गया ना वो सो लेकर। हर इंसान की कमजोरी होती है और उस पर तो बिल्कुल हंसना नहीं चाहिए। Big breaking news. Horrifying incident. Psycho SIV Ramana killed innocent rapist Ranga while confession. Let's wait for the truth behind the encounter.